Good evening, everybody. Actually, I felt like speaking on an issue, not only one but two rather. एक तो मुझे मेरी जो बीएड की एक्स प्रिंसिपल थी या हैं, उन्होंने एक पोस्ट करी, मिसेस रमा मिश्रा ने। बहुत बढ़िया पोस्ट है। ये पोस्ट कहती है कि हमें नील डाउन करना पड़ेगा गॉड के आगे। हमें गॉड के आगे नील डाउन करना ही पड़ेगा, सबकी खुशी के लिए, सबकी ज़िंदगी के लिए हमें उससे मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि दवा टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैज़ इट्स ओन प्लेस, बट फेथ इन गॉड इज़ देयर अबव एवरी अदर थिंग। साफ बात। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा विश्वास हो जाए। और दूसरा पॉइंट बिल्कुल मेरा है, एब्सोल्युटली माइन, और इस पर ध्यान दें ज़रूर। COVID-19 is hitting way too close to everyone's home with a sad heart, but with a strong faith in God. Today, I kneel down in prayer, asking for a full recovery of those with COVID-19 and in pain. And God, I'm asking you to protect and cover us with your healing hands and love. Please protect and strengthen the elderly, homeless, unemployed, sick, frontliners, and caregivers who are exhausted but not giving up. May I request you to put this prayer message to all your contacts for at least one a day. Let us be united in praying for one another. May God bless us and protect the world. That is it. This is it. एक पॉइंट मेरा भी है, एक पॉइंट मेरा है, वो ये कि गॉड के सामने तो हमें पहले ही नील कर जाना चाहिए था। जब हम देख रहे थे कि कंडीशंस इतनी ख़राब होती जा रही हैं, इतनी दवाइयाँ, इतनी वैक्सीन्स, इतना ये इतना वो सब आ गया है मार्केट में, एंड इवन आउटसाइड, पर उसका असर नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द रैथ ऑफ गॉड। गॉड की एंगर है, तभी समझ लेना चाहिए था। खैर, सिंस हम वी पीपल बिलीव टू मच ऑन साइंस, तो चलिए साइंस को बिलीव करके भी देख लिया, और वहाँ पर भी हम सब फेलियर मीट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये भी है, इसके अलावा, कि ईश्वर के सामने तो आपको नील करना ही करना है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू बिकम ऑनेस्ट इन आवर वर्क, इन आवर सर्विसेज, इन आवर प्रोफेशन एंड अदर थिंग्स। बिल्कुल सच बात है, जिसके बगैर कुछ किया नहीं जा सकता, ये भी आप समझ लें। तो दो साइड्स हो गए, एक तो ये हो गया कि हम नील करें गॉड के आगे, हम बाव करें उसके आगे और उससे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस कोरोना से हर बड़े छोटे, दुखी सुखी सबको मुक्त कर दो। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि हम हर हालत में ईमानदार बने, कुछ भी हम क्यों ना कर रहे हों। हम बैठे हुए छोटी सी अदरक ही क्यों नहीं बेच रहे हैं, हमें अपना तराजू ठीक रखना है, दैट्स ऑल एंड ओके। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो हम लोग नील डाउन नहीं करते गॉड के आगे, जबकि मैं अपने समय की बात बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे अच्छे से रिमेम्बरेंस है कि जब भी कुछ ऐसी कैलेमिटी होती थी तो इमीडिएटली गॉड के सामने नील डाउन हो जाते थे हम सब, कुछ ना कुछ उसका पूजा पाठ और उसके सामने श्रद्धा और नमन और सब होने लगता था। वो मैं क्या साइट कर रही हूँ, क्या कोट कर रही हूँ, वो ये है कि वो जब चेचक निकलती थी, मैं आपको बता रही हूँ,
चेचक में सीधे सीधे देवी के ऊपर समर्पित कर दी जाती थी कि देवी तुम संभालो, तुम जानो इसे, और तुम ही इसको संभाल सकती हो, तुम ही इससे हमारी मुक्ति कर सकती हो, बचाव कर सकती हो, दूसरा नहीं। तो ये एक बात हो गई। इसके पहले वाले युगों में जब प्लेग वगैरह फैला था, तब भी मैं अपने फादर से और ताऊ से सुना करती थी कि वो लोग एकदम से जल चढ़ाना शिव के ऊपर शुरू कर देते थे। जितना वो समझते थे श्रद्धालु, वो इनोसेंट श्रद्धालु, ये काम करना शुरू कर देते थे। और उसके बाद जो कुछ और कैलेमिटीज़ आई, वो तो आएंगी ही आएंगी। दिस वर्ल्ड इज़ सो मेड, हम जैसा कर लेते हैं वैसा ही हमको मिलना शुरू हो जाता है। ये तो एक फैक्ट है लाइफ का। इस समय हमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, कुछ शैतानियों का अंबार लगा लिया, तो परेशानी तो होगी ज़्यादा। तो कम से कम इतना तो सोचिए कि अभी भी समय अभी क्या चला गया है, अभी उसी के सामने झुकिए, उसी के सामने प्रेयर करिए, उसी से गुजारिश करिए कि हे परमात्मन, इस दुखद स्थिति, सारे टीके, सारे पटीखे सब कुछ फेल हुए जा रहे हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कम कुछ भी नहीं है। तो भगवान कम से कम इससे आप ही बचा सकते हो, तो आप बचाओ। ऐसी प्रेयर हम करें जैसा कि हमारी प्रिंसिपल ने कहा, जैसे कि हमारी प्रोफेसर ने कहा, आप भी मान लें। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि भाई अभी जब ये कैलेमिटी आई तो मैंने देखा लोग तो बजा की अटमोस्ट गुड पर आने के अटमोस्ट बैड पे चले गए। कहीं शुरू कर दी, कहीं हेरा फेरी जिसे कहते हैं, हेरा फेरी शुरू कर दी। पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा कर लेते हैं लोग, और जितना नहीं लेना चाहिए तो उससे भी ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। जाने क्यों, ये मेरी समझ नहीं आता। क्या कॉन्शियस बहुत कमज़ोर होता है जो ये करने के लिए हमें मजबूर कर देता है? आखिर ये सब क्या करेगा? अगर हम मर गए, अगर सभी मर गए तो ये सब यहीं कहीं रखा रह जाता है, पर हमारी समझ में नहीं आएगा। ये हमारी से कितनी बार समझाने के बाद, युगों से समझाते चले आ रहे हैं ग्रेट मैन एंड वीमेन, लेकिन नहीं, हम नहीं समझेंगे। क्योंकि हमें तो, मैं तो ये देख रही हूँ, आपको बताऊँ, जो ऑटो वाला है या ई रिक्शे वाला है, उसने भी एक दाम बढ़ा दिए हैं बहुत सारे। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उसके वो डबल ले रहा है। क्यों? आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है वो, बजाय आपकी मजबूरी में आपकी मदद करने के वो फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरीके से माल के बेचने पर भी बहुत सारी हैंकी पैंकी चल रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम दो चीज़ों में प्लीज़, छोटा सा कह रही हूँ, एक संदेश है कि दो बातों का ख्याल रख लें तो बहुत काम बन जाएगा। एक तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान हमें इस कठिन रोग से, कठिन परिस्थिति से, from this very critical position, please save us from that. And secondly, give us that sense, that good sense, that conscience, not to cheat anybody, rather be giving some. In place of taking some, let's be giving some. No undue advantage to be taken from anybody, because results as we sow, so we reap. सीधी सी बात, जैसा बोते हैं वैसे ही काट लेते हैं। तो अगर दो बातों का ध्यान रखा जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि किसी हद तक, कुछ परसेंटेज तक आपको रिलीफ मिल जाएगी परमपिता परमात्मा की कृपा से। धन्यवाद।